हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएपी एसडी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये बेसिकली जो वीडियो है ये कॉमन एसएपी एसडी इंटरव्यू क्वेश्चंस की है। ये कॉमन है, बेसिक्स बेसिकली इन्हें कह सकते हैं, जो मोस्टली पूछे जाते हैं एसएपी एसडी इंटरव्यू में। अगर आप जाते हैं तो उसमें जो नॉर्मल, जो हमारे बेसिक्स कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो ये है। ये पार्ट वन है, इसके बाद हमारा पार्ट टू एंड सो ऑन। आगे हम और भी एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसएपी एसडी। ओके, एसएपी एसडी स्टैंड्स फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये जो मॉड्यूल है इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल है। ओके, इट इज वन ऑफ द primary module developed by SAP to manage shipping, billing, selling, and transportation of their products. This module store the consumers and products data to the customer of a company. तो वही चीज हो गई। SAP के मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, लाइक SAP FI, MM, SD, PP, HR। दे आर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, बट ये जो मॉड्यूल्स है लाइक MMPP, FI, SD, ये बेसिकली कोर मॉड्यूल्स है। कोई भी हमारी सेल्स एक्टिविटी होगी, कोई भी कंपनी होगी जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, परचेज करती है, सेल करती है, तो उसमें ये हमारे कोर मॉड्यूल है। तो SAP SD उनमें से एक है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली जो भी हमारी कंपनी में सेलिंग एक्टिविटी होती है, कस्टमर रिलेटेड जितना भी हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो किस मॉड्यूल में होता है, हमारा SAP SD मॉड्यूल में। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एसएपी। एसएपी का प्राइमरी फंक्शन क्या है बेसिकली। तो एसएपी क्या है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट है। इसकी फुल फॉर्म होती है This is a one of the top ERP enterprise resource planning software that is being used in many large enterprises to run smoothly and to grow in the business and services. बेसिकली इसमें एसएपी के बारे में बताया गया है कि एसएपी है क्या। तो एसएपी एक ईआरपी है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये बेसिकली एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली लार्ज एंटरप्राइजेस में वर्क करता है। उनको उनके डेटा को मैनेज करने के लिए, उनके पूरे जो ओवरऑल जो भी उनकी रिपोर्ट्स है वो सब कुछ उन पे क्या यूज होता है, हमारा एसएपी। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है नेम द की कंपोनेंट इन एसएपी एसडी। की कंपोनेंट क्या है एसएपी एसडी के। द की कंपोनेंट इज एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल आर कस्टमर एंड वेंडर मास्टर डेटा है इसमें। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट, शिपिंग मटेरियल, क्रेडिट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेल्स एक्टिविटी, बिलिंग रिलेटेड एक्टिविटी, फॉरेन ट्रेड, सेल्स सपोर्ट। तो ये की कंपोनेंट है एसएपी एसडी के। ओके, उसके बाद आता है एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन एसएपी एसडी। एसएपी एसडी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। देयर आर मैनी कंपोनेंट इन एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइक sales area, distribution channel, division, sales office, sales group, and it follow two main step which is go as follow. Okay, तो there are many component होते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, लाइक जो हमारा सेल्स एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप। उसका टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट इन द एसएपी सिस्टम एंड टू लिंक ईच एलिमेंट अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट। ओके, इसके लिए मैंने क्या करा है, हमारा एक एसएपी एसडी, ये एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको। इसमें क्या, सबसे पहले कंपनी कोड ये बेसिकली बनाया जाता है एफआई में। उसके बाद जो मेन है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया हमारा। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की प्रोडक्ट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवीजन की आपका जो प्रोडक्ट लाइन है वो किस तरह से है। तो बेसिकली ये सारा डिटेल में हमने अपने कोर्स में कवर किया है। अगर आप एसएपी एसडी सीखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। पूरा आपको टाइप करना है www.hatutorials.com। यहाँ पर आएंगे आप कोर्स पेज पे, या आप कोर्स पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल कोर्स अवेलेबल है हमारे। फीको, MM, S4HANA फाइनेंस कंट्रोलिंग, एसएपी एसडी। आप इस कोर्स पर क्लिक करके, एसएपी एसडी का हमारा कोर्स है, नीचे आएंगे कोर्स कैरिकुलम में हमारा, जिसमें अलग अलग सेक्शंस हैं टोटल।
सेक्शन 1, सेक्शन 2, हर सेक्शन में पर्टिकुलर वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो हिंदी लैंग्वेज में रहेंगी। देखिए सारी डिटेल में हमने वीडियोस बनाई हुई है, और इसमें जो न्यू वीडियोस हैं वो भी इसमें साथ के साथ अपलोड होती रहती हैं। तो आप अगर SAP HD सीखना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स से आप सीख सकते हैं। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे SAP HD का। तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आते हैं हम, व्हाट इज द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SAP HD। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SAP सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इज द प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग आउट एंड मॉनिटरिंग सेल्स। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस एंड मटेरियल आर द main responsibility of sales organization. Sales organization can be national and regional. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या होती है, हाईएस्ट हिरार्की होती है। SAP HD की हाईएस्ट हिरार्की क्या होती है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेल्स को देखना, सेल्स मॉनिटरिंग करना, ओके, सर्विस और मटेरियल को, एंड उसके अकॉर्डिंग ये नेशनल भी होती है, रीजनल भी हो सकती है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन SAP HD। This channel consists of information and detail of the distributed product. This means it keep the log of all the product and services provided by an organization to user. देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है, इसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पर बनाई है इंडिया एंड USA। जैसे हमारी एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगी इंडिया। इंडिया में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, होलसेलर है, रिटेल है, और भी हो सकते हैं लाइक ई कॉमर्स हो सकता है, या वट एवर जो भी कंपनी का अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। तो वो चीज यहाँ पर डिवीजन क्या हो गया कि जो कंपनी है वो कितने प्रोडक्ट लाइंस पे वर्क करती है। लाइक इसमें हमने एक कंपनी का एग्जांपल दिया है HP का, तो इसमें मोबाइल, लैपटॉप और सर्विसेज। तो ये बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक मेन हो गई, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो गए और प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पर आते हैं अपने, तो ये हो गया। उसके बाद आता है हमें, व्हाट इज द डिवीजन। डिवीजन मैंने आपको बता दिया, डिवीजन इज ए स्ट्रक्चर दैट शो द प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइन ऑफ द प्रोडक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन उसके बाद है हमारा, व्हाट इज सेल्स एरिया इन SAP HD। सेल्स एरिया क्या है, सेल्स एरिया इन SAP HD इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। तीनों का कॉम्बिनेशन। देखिए जो तीनों का कॉम्बिनेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्स एरिया। अगर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इट हेल्प अस डिटरमाइन व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैज बीन अडॉप्टेड बाय वन और पर्टिकुलर डिवीजन फॉर इंप्रूविंग सेल्स। ओके, नेम द सब मॉड्यूल ऑफ SAP HD। दिस बिजनेस प्रोसेस इन the business process in organization that is related to SAP HD was followed। इसमें क्या है, SAP HD MD मास्टर डेटा हो गया, SAP HD BF बेसिक फंक्शन हो गया, SAP HD SLS सेल्स हो गया, शिपिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन ट्रेड, बिलिंग, सपोर्ट। तो ये क्या है, इसके बेसिकली सब मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के मेन फंक्शन क्या है, द होलसेलर साइड of the organization is the primary area of focus in the sales order. Its primary function are checking the availability of the purchase article, e-transfer of document and printing, checking the incomplete data, checking the status update of sales transactions, scheduling goods delivery date, calculation of price tag। तो ये क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन होते हैं सेल्स ऑर्डर प्रोसेस। व्हाट इज द पार्टनर फंक्शन। पार्टनर फंक्शंस क्या होता है, ये भी हमने कोर्स में अपने कवर किया हुआ है। There are many actions that happen in a company or an organization, and SAP HD count all the steps through partner function. This function allow the organization to keep record a performance and which partner is linked up to one particular customer and keep the detail of the people with whom the business process is carried out. Partner function basically क्या होता है कि इसमें होता है सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी। तो अलग अलग होते हैं। तो ये हमने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में कवर किया है, तो आप उससे अपने कोर्स में पढ़ सकते हैं। लिस्ट द टाइप ऑफ द पार्टनर फंक्शन इन SAP। जैसे पार्टनर टाइप, पार्टनर फंक्शन, वेंडर,
फॉरवर्डिंग एजेंट, कस्टमर, सेलिंग, शिपिंग, बिलिंग। तो ये चीजें हमने पूरे अपने कोर्स में कवर की है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन सेल्स एक्टिविटी इन एन SAP SD। सेल्स एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है। ए लॉट्स ऑफ एक्टिविटी हैपन इन SAP SD and sales activity is one among them. Sales activity are those tasks the salesperson undertake to improve sales. तो sales activity basically सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो की जाती है वो बेसिकली सेल्स एक्टिविटी होती है। नेम एंड डिस्क्राइब टाइप ऑफ प्री सेल्स एक्टिविटी एंड pre and post sales activity. Okay, sales activity are classified into two types. Pre-sales activity, these are the activity that occur before the sales of the product of the customer, like quotation, inquiry from the customer. Okay, customer and post sales activity. Okay, तो पोस्ट प्री सेल्स एक्टिविटी क्या हो गई? प्री सेल्स एक्टिविटी हो गई जो हम पहले से बेसिकली जो हम पहले करते हैं सेल होने से पहले। पोस्ट सेल्स एक्टिविटी होती है जो हम सेल होने के बेसिकली बाद में उसको सर्विसेज देते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लेन ऑर्डर टू कैश साइकिल। बेसिकली O2C साइकिल को समझाइए। तो O2C साइकिल ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो बेसिकली जो स्टार्ट होती है प्री सेल्स एक्टिविटी से स्टार्ट होती है। प्री सेल्स एक्टिविटी जिसमें इंक्वायरीज करती है कंपनी। कस्टमर ने इंक्वायरी करी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, हम उसे कोटेशन भेजते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, इतने दिन में डिलीवर हो जाएगा। वो उसके बाद कस्टमर हमें ऑर्डर देता है जिसका ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद कंपनी इन्वेंट्री की सोर्सिंग करती है। उसके बाद कंपनी कस्टमर को डिलीवर करती है, बिलिंग करती है एंड पेमेंट रिसीव होती है। दैट इज ऑर्डर टू कैश साइकिल। ये हमने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में प्रैक्टिकल करके दिखाया है किस तरह से ये SAP में हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद व्हाट इज रश ऑर्डर, ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज रश ऑर्डर? रश ऑर्डर वेयर रेगुलर कस्टमर नीड इमीडिएटली डिलीवरी ऑफ एनी प्रोडक्ट इज दैट सिनेरियो वी हैव टू यूज द रश सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग rather than द नॉर्मल ऑफ रेगुलर सेल्स प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? समटाइम क्या होता है कस्टमर को अर्जेंट प्रोडक्ट की नीड होती है सेम डे। ओके, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? रश ऑर्डर, ना कि नॉर्मल ऑर्डर। तो रश ऑर्डर में क्या होता है? रश ऑर्डर में क्या हुआ, जैसे ही हम रश ऑर्डर क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली डिलीवरी क्रिएट हो जाती है बैकएंड में और डायरेक्ट हम बिलिंग करते हैं। ओके, रश ऑर्डर में हमें इंडिविजुअली पहले ऑर्डर बना के डिलीवरी नहीं करनी होती। ऑटोमेटिकली जैसे ही हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे डिलीवरी डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये भी हमने अपने कोर्स में डिटेल में कवर किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। व्हाट इज कैश सेल्स? कैश सेल्स जो नॉर्मल हम जैसे काउंटर पे गए हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? कैश सेल्स। द कैश सेल प्रोसेस अप्लाई टू स्टोर सेल्स वेयर कस्टमर ऑलरेडी पिक द गुड्स एंड डिस्प्ले और स्टोरेज लोकेशन एंड present them at the billing counter. So PGI can be done after billing, but delivery document need to be created immediately. तो वही चीज इसमें है कैश सेल्स में। ओके, इसे भी हमने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में कवर किया है। व्हाट इज कस्टमर इन्फो मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड? ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज CMIR? तो CMIR क्या होता है? समटाइम कस्टमर रेफर टू अ मटेरियल विद ए ले नेम rather than technical name in purchase order, hence there is a need to map customer material name with our material code. This process called customer material code. means क्या हुआ, कस्टमर के यहाँ जो प्रोडक्ट है, लाइक एक प्रोडक्ट के मल्टीपल नेम हो सकते हैं। सपोज हमने अपने रिकॉर्ड में अपने SAP में हमने उसका कस्टमर कोड अलग नेम से बना रखा है, अलग तरीके से बना रखा है, लेकिन कंपनी ने जो कंपनी है कस्टमर है उसने अपने यहाँ उसको दूसरे नेम से डिफाइन किया हुआ है। तो समटाइम क्या होता है जब कस्टमर ऑर्डर देता है, जैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर दे दिया, तो हमें उसको अपने पर्टिकुलर मास्टर डेटा से, अपने मटेरियल मास्टर से उसे किस तरह से मैच कराना है कि हम मिस्टेक ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। तो हम क्या करते हैं? कस्टमर के मटेरियल कोड को अपने मटेरियल कोड के साथ उसे मैच कर देते हैं, उसका इन्फो रिकॉर्ड एक मेंटेन करते हैं। उससे क्या होता है, जब भी हम कस्टमर का मटेरियल नेम या अपना डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस प्रोडक्ट को कैच करेगा। ये भी हमने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में कवर किया है, तो इसे बोलते हैं कस्टमर मास्टर इन्फो रिकॉर्ड।
व्हाट इज एन आउटलाइन एग्रीमेंट क्या होते हैं? इन लॉन्ग टर्म परचेजिंग सेलिंग एग्रीमेंट with a customer is called a online deal or agreement. That term and condition are written in the agreement, uh, stating the material that are supplied by vendor to customer जो भी है, where there are two types of outline agreement in a security contract settling agreement. तो एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? समटाइम हम लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्रोडक्ट को सेल लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर के साथ कोई प्रोडक्ट की डील करते हैं कि या सर्विसेज की कि आपको 1 साल या 2 साल के लिए हमको एग्रीमेंट कर लिया कि आप हमसे मटेरियल परचेज करेंगे। वो क्या होता है? हमारे एग्रीमेंट्स में आते हैं। इसमें दो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। ओके, what is contract in outline agreement? The customer order party and customer sign up the contract in certain period of time. There are two types of contract, one quantity contract and the value contract. तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट या सर्विस का हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हम आपसे पर्टिकुलर क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे 100 क्वांटिटी का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपको 100 या 1000 क्वांटिटी का कि आपको 1 साल में हमें 100 क्वांटिटी का ऑर्डर मिला है। ओके, ऐसी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे हमें 10 लाख का ऑर्डर मिल गया, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो वो क्या होता है हमारा बेसिकली वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो होते हैं, ये भी हमने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में कवर किया है। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस टू क्रिएट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट इन एन एक्सटर्नल अरेंजमेंट and it apply to the customer. These agreement basically certain detail of the product delivery date and services. इसमें सारी डिटेल होती है, प्रोडक्ट कब डिलीवर होगा, क्या डिलीवरी डेट है, क्या वो है, तो उसे क्या कहते हैं हम शेड्यूलिंग। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द व्हाट आर द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, जो भी मैंने बताया वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन ए वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट द कस्टमर हैज टू पे द वैल्यू एंड द वैल्यू इज रिटन अकॉर्डिंगली। ओके, एंड क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द अदर हैंड in a quantity contract a customer has to write the terms of the contract according the quantity। तो वही चीज जो बताई है, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें वैल्यू रिटर्न होगी एंड क्वांटिटी होगा तो उसमें क्वांटिटी रिटर्न होगी। What are the scheduling line categories? All the items are divided into scheduling line in a sales document. These scheduling line are assigned to multiple control elements. These scheduling lines certain all the detail like delivery date, quantity, availability, check in inventory etc. on on the item which scheduling line are copied to the SAP system। तो बेसिकली शेड्यूलिंग लाइन जो होता है हमारे प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी चेक, डिलीवरी डेट वो फैच करके देता है। तो इसकी भी अलग अलग मल्टीपल शेड्यूलिंग लाइन बनी होती है। तो ये भी हमने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में कवर किया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। व्हाट आर द शेड्यूलिंग लाइन कैटेगरी in different sales document? Scheduling line categorized according to the sale document type and item category. All these control elements that are related to general data and shipping are used to categorize scheduling line। Okay, उसके बाद है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय कॉपी कंट्रोल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी कंट्रोल इज अ प्रोसेस वेयर ऑल द इंपॉर्टेंट डेटा लाइक ट्रांजैक्शन इन सेल्स आर कॉपीड फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर and SAP system consists of copy routine. This routine keep record of how the system copy data from source to target document. The information will help to create additional routine that meet the business requirement। मतलब क्या, वो कॉपी कंट्रोल क्या होता है? कॉपी कंट्रोल होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे कस्टमर को हमने इंक्वायरी दी, इंक्वायरी के अगेंस्ट हमारे को कोटेशन जनरेट हुई, कोटेशन के अगेंस्ट हमें ऑर्डर मिला, उसके अगेंस्ट हमने डिलीवरी करी। तो अब क्या होता है कि एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, इंक्वायरी सोर्स डॉक्यूमेंट है, इंक्वायरी का डेटा जो भी है वो हमें कॉपी करना है कोटेशन में। तो वो किसके थ्रू होगा? कॉपी कंट्रोल में। ऐसी कोटेशन दी, कोटेशन के जगह हमें ऑर्डर मिला, तो जो भी हमारा कोटेशन की में हमने मटेरियल जितना मटेरियल डाला था और हमने वेंडर वो कस्टमर कौन था, उसका जनरल डेटा, वो सारी डिटेल हमें कॉपी करनी है ऑर्डर में। तो हम जब भी क्रिएट विथ रेफरेंस करते हैं तो सारा डेटा कॉपी हो जाता है वन सोर्स डॉक्यूमेंट टू टारगेट। तो वो किसके थ्रू होता है? कॉपी कंट्रोल। तो ये भी हमने अपने कोर्स में पूरा कवर किया है। हाउ डू कॉपी कंट्रोल वर्क इन एसएपी सिस्टम? तो ये 3 लेवल पे होता है, हेडर लेवल, आइटम लेवल, शेड्यूलिंग लाइन लेवल। तो सेल डॉक्यूमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेडर डेटा, आइटम लेवल डेटा, शेड्यूलिंग लाइन डेटा। तो तीनों पे डेटा कॉपी होता है। उसके हाउ इज प्राइस डन इन एसएपी सिस्टम? प्राइसिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्राइस of external vendor or customer। there are some set of conditions होती हैं
व्हेन द प्राइसिंग इज बीइंग कैलकुलेट। तो प्राइसिंग के लिए मल्टीपल कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस कैलकुलेट होता है। ये हमने प्राइसिंग प्रोसीजर के चैप्टर में हमने अपने कवर किया है। What is pricing by item category? Not all the items are necessarily suitable for the pricing. If an item is not relevant for pricing, then those lines are kept empty blank. Okay. Therefore, the item category is used to determine the pricing of the item. तो वही चीज बताइए कि अलग अलग पर्टिकुलर आइटम्स के अलग अलग प्राइजेस हो सकते हैं, या कोई और भी कंडीशन हो सकती है लाइक फ्री कंडीशन वट, तो उनको कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग हम कंडीशन क्रिएट करते हैं। नेम द प्राइसिंग and types. Okay, the system depend on the various predefined price types of determine the price of the material. It also referred to as gross price. This type of cost in a system, material price list बना सकते हैं, कस्टमर स्पेसिफिक प्राइस हम सेट कर सकते हैं, तो वो हम प्राइस इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। What is a condition table and condition record? A combination of keys required to identify individual condition record is called condition tables. A system store data specific condition are called condition record. तो condition tables क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली हम कॉम्बिनेशन के थ्रू डेटा को स्टोर करते हैं अपने कंडीशन रिकॉर्ड्स में। ये भी हमने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में कवर किया है। व्हाट इज द एक्सेस सीक्वेंस? एक्सेस सीक्वेंस बेसिकली एक सर्च प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू डेटा हमारा फैच होता है। तो ये एक्सेस सीक्वेंस हो गया। उसके अलावा एक्सप्लेन शिपिंग इन एसएपी एक्टिविटी। शिपिंग एक्टिविटी इज ट्रैक द एंश्योर लॉजिस्टिक और रनिंग स्मूथली एंड कस्टमर सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन are going to seamless. Shipping is used to outbound delivery and other activity like packing goods and picking them to transfer to their destination. तो बेसिकली शिपिंग का कंट्रोल करता है, अपने लॉजिस्टिक्स की सारी चीजें शिपिंग कंट्रोल करता है। व्हाट डू मीन शिपिंग पॉइंट? वन डिलीवरी इज ओनली प्रोसेस बाय द वन शिपिंग पॉइंट। तो एक डिलीवरी एक शिपिंग पॉइंट से ही हो सकती है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी शिपिंग पॉइंट प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग फॉर ऑल द डिलीवरी एंड गुड्स आर कैरिड आउट। एक्सप्लेन कंसाइनमेंट ऑफ प्रोसेसिंग। कंसाइनमेंट क्या होता है? देखिए, ए फ्यू प्रोडक्ट आर ओन्ड बाय द कंपनी दैट आर लोकेटेड एट द क्लाइंट लोकेशन, दिस प्रोडक्ट आर नोन एज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में क्या होता है? समटाइम क्या करती है कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्लाइंट लोकेशन में, कस्टमर लोकेशन पे रख देती है, कस्टमर उसे वहां से यूज करता है या सेल करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट। कस्टमर को कंपनी उसको माल बिलिंग कब करेगा कस्टमर को? जब वो प्रोडक्ट कस्टमर यूज कर लेगा या उसको बेच देगा आगे, तब होगा। तो इसको भी हमने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में कवर किया है। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। इसे अब आगे हम आगे देखेंगे। बाकी अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप साइन अप करके यहाँ से क्लिक करेंगे और साइन अप करके या एड टू कार्ट डायरेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।